हनुमान जी जो हैं वो राम जी के लीला सहचर हैं। लीला सहचर का मतलब उनका साथ देने आए हैं इस लीला में, विष्णु जी का साथ देने के लिए आए हैं उनके कार्य में, कि वो थोड़ा एक छोटा सा भी हिस्सा बन सके, सेवा कर सके, भक्ति कर सके, तो उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा, उनको भी परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। विष्णु जी ने राम जी के रूप में अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी के आदेश पर सारे देवताओं ने अपने मतलब एक वानर और रीछों के रूप में अवतार लिया, जो कि इवेंचुअली रावण के वध में काम आया। अगर हनुमान जी की बात करते हैं तो आप पॉजिटिविटी के साथ भरे रहते हैं, आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें होंगी, आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे, लाइफ के को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे। क्या आपकी लाइफ में कभी आपने कोई ऐसा मिरेकल देखा हो कि आपको लगा हो कि सीधे हनुमान जी की कृपा आपको मिली हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज हम इस पॉडकास्ट में हनुमान जी की कहानियों पर ही बात कर रहे हैं, तो अगर आप हनुमान भक्त हैं ना तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल मिस मत करिएगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनु का स्वागत करना चाहूँगी। वेलकम मनु। नमस्कार मनु, आज हनुमान जी पर बात करेंगे, बहुत सारी कहानियाँ आपके मुँह से सुनेंगे। जी बिल्कुल, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ कि किस तरह मैं हनुमान जी के बारे में जितनी भी कहानियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपके दर्शकों तक पहुँचा सकूँ। बिल्कुल। मनु, हनुमान जी के जन्म के पीछे कोई रीज़न था क्या? रावण वध सबसे बड़ा रीज़न ही था, रावण वध, क्योंकि जो राम जी ने लीला जो करी है, जो विष्णु जी ने राम जी के रूप में अवतार लिया है और ये उनकी पूरी लीला है रावण के वध के लिए। तो हनुमान जी जो हैं वो राम जी के लीला सहचर हैं। लीला सहचर का मतलब उनका साथ देने आए हैं इस लीला में, विष्णु जी का साथ देने के लिए आए हैं उनके कार्य में, कि वो थोड़ा एक छोटा सा भी हिस्सा बन सके, सेवा कर सके, भक्ति कर सके, तो उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा, उनको भी परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आप रामचरितमानस पढ़ेंगी तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है, जब पार्वती माता को शिव जी बता रहे हैं, कहा वो राम कथा सुना रहे हैं, तो बीच बीच में खो जाते हैं वो राम जी के बारे में बताते बताते उसमें एकदम गायब, एकदम जुप से आउट ऑफ स्पेस ऐसे गायब हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो माता बोलती हैं आगे बताइए। तो ऐसा हुआ है कि कई बार उनको वहाँ से उस इमोशन से खींच के लाना पड़ा है माता को। रावण वध के लिए हनुमान जी ने जन्म लिया था, रुद्रावतार लिया था। इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि एक बार जब उत्तरकांड में है ये कहानी, कि एक बार जब रावण कुबेर का से पुष्पक विमान छीन के ला रहा था, तब उसका पुष्पक विमान जो है वहाँ पे कैलाश पर्वत पे रुक गया था, आगे नहीं जा रहा था। तो उसने उतर के पूछा कि कौन सी जगह है, ऐसा क्यों हो गया है, क्यों, मतलब मैं त्रिलोक विजयी रावण कैसे नहीं जा सकता है। तो नंदी जी थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ये शिव जी और माता पार्वती की जगह है, यहाँ से आप नहीं जा सकते हैं और उनके प्रताप की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसको यकीन नहीं हुआ। तो उसने बोला कि मेरे सामने कौन शिव, कौन प्रतापी, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं इस पूरे कैलाश को ही उठा के यहाँ से वहाँ रख दूंगा। तो उसने कैलाश को उठाने के लिए नीचे से हाथ उठाया, तो शिव जी ने हल्का सा पैर, अंगूठा ऐसे टेढ़ा कर दिया जिससे उसके दोनों हाथ दब गए नीचे। और जब वो दबे हैं तो वो इतना तेज रोया है, उससे पहले उसका नाम था दशानन, 10 मुख के कारण, उसके करुण क्रंदन की वजह से उसका नाम रावण पड़ा है। उसकी वजह से जो शोर हुआ है ना, तब शंकर जी ने बोला कि तुम्हारा नाम रावण है आज से, क्योंकि ये जो शोर हो रहा है, इस शोर की वजह से तुम्हारा नाम रावण है। तो जब वो यहाँ पे पहुँचा था तब नंदी जी का उसने मजाक उड़ाया था। अच्छा। हाँ, नंदी जी का मजाक उड़ाया था, कुछ वानर कह के मजाक उड़ाया था कि चेहरा तुम्हारा वैसा सा लग रहा है, कुछ मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से क्रोधित होके नंदी जी ने बोला था कि तुम्हारे वध में मैं एक वानर की तरीके से, मैं उस पूरे वध के जो पूरा प्रोसेस होगा मैं पार्टिसिपेट करूँगा और मैं तुम्हारे वध का कारण बनूँगा, मतलब एक सहायक बनूँगा, कारण तो नहीं, सहायक बनूँगा। तो जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें अलाइन होती हैं,
तब जन्म भी होते हैं और तभी अवतार भी होते हैं। इससे पहले जब राम जी का जन्म हुआ था तब ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को यह आदेश दिया था कि अब आप जाइए वानरों, रीछों और जो सारे जो जनजातियां हैं उनके रूप में जन्म लीजिए। जो बड़े बड़े देवताओं के पुत्र जो होंगे वो उस रूप में आप लोग जन्म लीजिए। चूंकि अभी राम जी ने इधर जन्म लिया है अयोध्या में, तो राम जी जब बड़े होकर, क्योंकि इवेंचुअली उनको वहाँ तक पहुँचना है, तो जब तक वो वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक आप लोग भी बड़े होकर इतने स्ट्रांग हो जाइए कि जब उनको सेना बनानी हो तो स्ट्रांग लोग पीपल होने चाहिए। इसीलिए सूर्यदेव के पुत्र सुग्रीव, इंद्र के पुत्र वाली, पवन पुत्र हनुमान जी और विश्वकर्मा के पुत्र नलनील और बाकी सारे जामवंत ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। ओके। रीछ तो वानर और मनुष्य के साथ ही उसका वध होना था, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो राम जी ने उधर, विष्णु जी ने राम जी के रूप में अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी के आदेश पर सारे देवताओं ने अपने मतलब एक वानर और रीछों के रूप में अवतार लिया, जो कि इवेंचुअली रावण के वध में काम आया। मनु, हनुमान जी ने लंकनी पर प्रहार किया था, उनको घूसा मारा था, लेकिन महिलाओं पर प्रहार करना बिल्कुल गलत माना जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, सारे जगत में यही कहानी सिखाई जाती है कि बेटा कुछ भी करना, महिला पर हाथ मत उठाना। तो वो वाला मतलब हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा? वो तो इतने आइडल थे, सभी के लिए हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया था? देखिए, अगर आप पूरी कहानी, पूरी कथा को देखेंगी तो कुछ इस तरीके से था कि जब हनुमान जी वहाँ पे सीता जी की खोज करने के लिए गए थे जी, ठीक है, और जब वहाँ घुस रहे थे लंका में अंदर घुस रहे थे, तो वो लंका की द्वारपालनी थी। उसने हनुमान जी से बोला कि मैं ही लंका हूँ, मैं ही लंका की द्वारपालनी हूँ, तुम जो है मुझे क्रॉस करके नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने पूरा अपना मंतव्य बताया, उन्होंने अपने पूरा रीज़न दिया कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, अट्टालिकाएँ देखना चाहता हूँ, भवन देखना चाहता हूँ, ऊपर से ही देखूँगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, मनाने की कोशिश करी, पर लंकिनी एक सैनिक थी, वो अड़ी रही कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं इतनी बड़ी रक्ष उसकी जाति की महिला हूँ, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं मेरे आज्ञा के बिना और मुझे बिना हटाए रास्ते से तुम नहीं जा सकते। वो भी अपना काम कर रही थी। पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब हनुमान जी कंसिस्टेंट रहे तो गुस्से में आके उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। जब यहाँ तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं हनुमान जी को क्या दिक्कत थी, एक बार मारते, एक थप्पड़ से ही वो गिर जाती। और आगे हुआ भी वही कि जैसे ही उन्होंने मारा, जैसे ही लंकिनी ने हनुमान जी को मारा, ये रामचरितमानस में नहीं लिखा हुआ है, ये वाल्मीकि रामायण से मैं उद्धरण बता रही हूँ आपको, कि हनुमान जी को उन्होंने थप्पड़ मारा, तब हनुमान जी को बहुत क्रोध आ गया कि मैं आपको मंतव्य बता रहा हूँ, मैं अपने ऐसे कोई इल इंटेंशंस नहीं है, मैं एक दूत हूँ, मैं आया हूँ, आप मुझे मार रहे हो। तो हनुमान जी चाहते तो एक थप्पड़, एक घूसे में प्राण ले लेते हैं, लेकिन हनुमान जी ने अपनी सारी जो एनर्जी थी उसको एकदम मिनिमाइज करते हुए केवल एक घूसा मारा, जिसपे कि वो लड़खड़ा के गिर गई। अब आप ये सोचिए कि अगर हनुमान जी के एक घूसे पे क्या एक राक्षसी केवल गिरेगी या मर ही जाएगी। तो उन्होंने अपनी एनर्जी पूरी एकदम नीचे कर ली थी। और तब वो लंकिनी ने उठ के बोला कि मुझे, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि मनुष्य और वानर से वो नहीं मरेगा, तब जाते जाते मुझे वो वरदान दे गए थे, मुझे एक बात बता गए थे, नॉट वरदान, कि जब भी कोई एक वानर आएगा और तुम्हारे उसके प्रहार से तुम विचलित हो जाओ तो समझना कि रावण और लंका का अंत आ गया है। तो उन्हें हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु मुझे माफ़ करिए, मुझे समझ में आ गया है कि आप वही वानर हैं जिनके बारे में ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। तो अब लंका का अंत समय निकट ही है। तो अगर इस पूरे इंसिडेंट को आप देखती हैं तो हनुमान जी ने एक सैनिक पे प्रहार किया था जो कि महिला और पुरुष से इतर है, उससे मतलब नहीं है, दैट इज अ पोजीशन। और हनुमान जी ने पहले प्रहार नहीं किया, हनुमान जी ने रिक्वेस्ट करी लगातार कि आप हट जाओ, आप मुझे जाने दो, मुझे रास्ता दे दो। पर आप अगर सेल्फ डिफेंस में
और आत्मसम्मान की रक्षा में उन्होंने जो मारा, और मारना चाहते तो वो ख़त्म कर देते, पर उन्होंने केवल ये दिलाने के लिए रास्ते से हट जाओ, मेरा मोटिव एकदम क्लियर है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। और यही काम जब बहुत साल पहले, जब बचपन में आप बालकांड में देखेंगी कि राम जी ने ताटका वध किया था, उससे पहले उन्होंने पूछा था विश्वामित्र से कि मैं महिला का वध करने जा रहा हूँ, ये कितना उचित है। तब विश्वामित्र ने उनको ज्ञान दिया था, क्योंकि उस समय राम जी छोटे थे, बालक थे। तब उन्होंने बोला था कि अगर जो भी महिला पूरे समाज के लिए, समाज की बर्बादी का कारण हो, वहाँ पे केओस फैलाए और उसके कार्य गलत हो, तो उसको युद्ध में मारना नीति सम्मत है, धर्म सम्मत है, क्योंकि आप धर्म की स्थापना कर रहे हैं। मनु, हनुमान जी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनको वायु देवता का भी पुत्र बताया जाता है और केसरी का लाल भी कहा जा सकता है। तो ये दो पिताजी कैसे? ऐसे अगर बोलेंगे तो उनको रुद्रावतारी बोलते हैं तो फिर 3 पिता कैसे? पर इसके पीछे का, उनके जन्म को समझना, थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए कि एग्जैक्टली उनका, हनुमान जी का जन्म हुआ कैसे। तो हनुमान जी का पुंजिकस्थला नाम की जो वो थी, अप्सरा थी, उन्होंने, उनको एक शाप मिला था जिसकी वजह से उनको वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। तो ये थी अंजना माता। तो इन्होंने जब जन्म लिया है, इनके जो पति हमारे केसरी थे, इनको पुत्र नहीं हो रहा था, इनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो जितना भी ये किष्किंधा वाला एरिया है, ये मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास का है, क्योंकि शबरी भी मतंग ऋषि के आश्रम में थी। और ये पूरा एरिया, वहाँ के जो सबसे मेजर गुरु थे, जो ऋषि थे, वो मतंग ऋषि थे। तो मतंग ऋषि के पास दोनों लोग गए थे पुत्र कामना के साथ कि क्या करें। तो उन्होंने बोला था, मतंग ऋषि ने बोला था, सजेस्ट किया था कि आप शिव जी की आराधना करिए। और ये कहीं कहीं मिलता है कि शिव जी की ये वरदान प्राप्त था कि शिव जी का अंश मिलेगा अंजनी माता को पुत्र के स्वरूप में। तो उन्होंने जब पूजा करी, उन्होंने बहुत तपस्या करी, दोनों लोगों ने मिल के तपस्या करी, केसरी और अंजना माता ने, दोनों ने मिल के शिव जी की तपस्या करी। तब शिव जी ने अपना अंश पवन देव के द्वारा उनके हाथों से अंजना माता में स्थापित कर दिया था, विद केसरी की परमिशन एंड हिज कंसेंट। ओके। तो जो पुत्र हुए वो हमारे हुए हनुमान जी, जो कि रुद्रावतार कहलाए। बट उनको कैरी किया था वायुदेव ने, इसलिए वो पुत्र, इसलिए वो पवन पुत्र कहलाए, और इसलिए वो कहलाते हैं केसरी नंदन। कि उनकी आपने कभी पुत्र नहीं सुना होगा केसरी पुत्र, आप हमेशा केसरी नंदन सुनते हैं और पवन पुत्र सुनते हैं। तो चूंकि उन्होंने कैरी किया था और माता अंजना रही हैं, तो केसरी की सहमति से जो ये पूरा कार्यक्रम, जो सारी चीज़ें हुई, जिस तरीके से तपस्या करी गई, दोनों ने मिलकर तपस्या करी और बीज उनका अंजना माता के उसमें रखा गया, एंड देन हनुमान जी हुए। तो इसलिए वो भी पिता है और वो भी पिता है, और अवतार तो है ही शिव जी के, मतलब वो और वो से मतलब केसरी पिता भी हैं और पवन पिता भी हैं, और शिव जी तो अवतार, शिव जी के तो अवतार ही हैं वो। बिल्कुल। तभी उनको जब उन्होंने सूरज निगल लिया था और इंद्र ने उन पर प्रहार किया था, तभी उनको पवन देव लेके गए थे। राइट। और इसीलिए वो नाराज हो गए थे कि आपने मेरे पुत्र पे वज्र से हमला कर दिया है। वो बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी टूट गई थी, जिससे हनु कहलाती है थोड़ी, इसलिए वो हनुमान हो गए, क्योंकि उनको बोला गया कि आपको इसी की जो टूटा है, इसी की वजह से आपका नाम हर तरफ होगा, तो आपका आज से नाम हनुमान। उससे पहले मारुति नाम था, क्योंकि पवन पुत्र थे मारुति। और उस समय जब वो वज्र से प्रहार करके जब गिर गए थे, तो पवन देव ने पूरे विश्व की रोक दी थी पवन, जिसकी वजह से सब व्याकुल हो गए थे, लोग सब मरने लग गए थे। तो ब्रह्मा जी, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, सारे देवता लोग आए थे, सब ने अपनी अपनी शक्ति का एक एक हिस्सा जो है हनुमान जी को दिया था। कि वरुण देव ने कि ये कभी डूब के नहीं मरेंगे, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे। ब्रह्मा जी ने कि ये अमर रहेंगे, मतलब अजर अमर रहेंगे, इनकी मृत्यु कभी नहीं, इच्छा से वो होगा। तो ये सारी छोटे जो अपने शक्ति का जो हिस्सा दे दिया था, इसलिए जो हनुमान जी हैं, कहीं ना कहीं सारे देवताओं का अंश उनमें है,
और इसलिए वो सबकी शक्ति अपने अंदर समेट के चलते हैं, इसलिए उनको अतुलित बलधामम बोलते हैं। पर ऐसा क्या हुआ था, उनको श्राप क्यों मिल गया था कि तुम सारी शक्तियां भूल जाओगे और फिर याद दिलाने पर तुमको याद आएगा? मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक था, या ये रैंडम हो गया था कि उन्होंने गलती नहीं कर दी नहीं, श्राप उन्होंने, में? वो थोड़ा सा शैतान थे। और आप एक तो स्टोरी है, एक उसका लॉजिकल पार्ट जो हो सकता है, वो हम दोनों चीज़ें बात कर सकते हैं। स्टोरी ये थी कि वो मतंग ऋषि के आश्रम में सारे ऋषि मुनियों को परेशान करते रहते थे। छोटे थे, सारी शक्तियाँ उनके पास बचपन में ही आ गई थी, तो सबको परेशान करते रहते थे सारे ऋषियों को, जिससे कि नाराज़ होकर कि उनकी तपस्या में भंग कर रहे हैं, कूद रहे हैं, चीज़ें खींच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उनको शाप दे दिया था कि तुम भूल जाओगे जब तुम्हें ज़रूरत, मतलब तुम अपनी ये शक्तियाँ भूले रहोगे जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। अब इसके अगर लॉजिकल पार्ट की बात करते हैं, हनुमान जी कितने छोटे थे उस वक्त जिस समय उनको ये शाप मिला? बहुत 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 छोटे बहुत थे। छोटे थे। तो इतने छोटे बच्चे के पास जब इतना ज़्यादा ज्ञान और इतना ज़्यादा शक्ति होगी, वो उसे मैनेज ही नहीं कर पाएगा। उसको वो नॉर्मल जीवन जीने के लिए उसको बैलेंस आउट करना, जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, धीरे धीरे से एक लाइन खींचना सीखते हो, फिर आ बोलना सीखते हो, फिर मम्मा बोलना सीखते हो, धीरे से आप बोलना सीख पाते हो ना, धीरे से आप खड़े होना सीखते हो ना। पर अगर उनके पास सब कुछ एक साथ आ गया है और इतनी ही कम उम्र में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली है, पर बालपन तो नहीं गया ना, आपने उम्र तो नहीं बढ़ा दी है, तो वो बालपन प्लस शक्तियाँ ये कोहराम मचा रही थी उस वक्त, जिस वजह से उनको बोला गया कि आप अभी नहीं करिए, जब ज़रूरत होगी, जब कोई याद दिलाएगा तब आपको याद है। मनु, ब्लैक मैजिक आजकल बहुत लोग सुन रहे हैं नाम, और कई लोगों का मानना है कि एग्जिस्ट भी करता है, कई लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस भी है। खैर उस एक्सपीरियंस पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो साधक हैं बड़े बड़े और जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनका कहना है कि अगर हनुमान जी जहाँ आ गए ना, हनुमान जी का नाम जहाँ आ गया ना, वहाँ बड़े से बड़ा काला जादू भी फेल हो जाता है। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव एनर्जी देखने के लिए है, वहाँ पे नेगेटिव चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करके इसको वैलिडेट नहीं करना चाहूँगी, ये काले जादू और इन प्रैक्टिसेस को होती होंगी, पर मैं ये बोल रही हूँ कि उसको अपने आम जीवन में इतना ज़्यादा उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लिया नेगेटिव एक फोर्स है, तो हमारे पास भी तो इतनी पॉजिटिव एक फोर्स है जिसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। सारी उन्होंने मतलब आज तक के सारे नेगेटिव फोर्सेस को दबाया है, तो क्यों आपको उसके वो नेगेटिव के बारे में ही इतनी बात करते रहनी है, इतना उसको वैलिडेट करते रहना है कि आपकी लाइफ में इतना क्लोज बाई वो तंत्र मंत्र जादू टोना ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पर अगर हनुमान जी की बात करते हैं, तो आप पॉजिटिविटी के साथ भरे रहते हैं, आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें होंगी, आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे, लाइफ के को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो साधक होते होंगे, साधक होते हैं, बल्कि जो कामाख्या देवी में कुछ इस तरीके की तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती हैं, पर आम जनता को वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ का मतलब मंदिर नहीं, उस राह नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिमाग में और समय ऑलरेडी इतना कम है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स में जाके क्या फ़ायदा। आप पॉजिटिव देखो ना, भगवान, दुनिया बहुत बड़ी है, पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मनु, वानर कौन थे? क्योंकि रामचरितमानस को देखेंगे हम तो वहाँ पर कपि का इस्तेमाल हुआ है, और रामायण को देखेंगे तो वहाँ पर वानर का इस्तेमाल हुआ है। तो फिर सही वो क्या है? मतलब वानर कोई वाकई में ऐसे बंदर की शक्ल के कुछ रेस हुआ करती थी उस समय, या फिर कुछ और था? आपने खुद से एक शब्द बोला, रेस, तो आपने आज भी इसके पीछे स्पेकुलेशंस हैं। हाँ। हम सोच सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। देखिए, आदिवासी जो जनजातियां हैं, जो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, वो आज भी आप देखते होंगे कि उनके जो ग्रुप्स होते हैं, उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी ये जो वानर थी, ये एक जनजाति रही होगी, आदिवासी जाति रही होगी, जिसके अपने अपने प्रतीक चिन्ह रहे होंगे। और जो वानर का मतलब होता है वा और नर, वा का मतलब होता है अथवा, मतलब नर जैसा, अथवा नर, मतलब जो कि ऑलमोस्ट नर हो, जो कि ऑलमोस्ट मनुष्य हो। तो यहीं पे दूसरी थ्योरी आ जाती है कि
पूंछ अलग से थी। बाकी तो इंसानों जैसा शरीर ही था, वैसे ही वर्णन भी मिलता है, थोड़ा सा फेस वो उस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन वो तो नियंडरथल अपने वैसे भी थे ना, ह्यूमन इवोल्यूशन में भी आपने देखा है कि चेहरा थोड़ा सा आगे वैसा था। तो और पूंछ भी थी। तो हमको ये समझ में आता है कि हो सकता है कि वो लोग वही नर हो जिनकी पूंछ भी उस समय तक गायब नहीं हुई हो, और मनुष्य ही हो जिनको बोला जाता होगा अथवा नर, वा नर, जो नर जैसे हो पर पूंछ भी थी उनकी। तो उनकी, क्योंकि सबकी पूंछ के बारे में अलग से ही डिस्क्रिप्शन मिलता है कि लंका जलाने में पूंछ का इस्तेमाल हुआ, बड़ी छोटी कर लेते थे, अंगद भी वो बना के बैठ गए थे। तो इसलिए जो वाल्मीकि रामायण है वहाँ पे वानर जनजाति की तरीके से बोला गया है, बल्कि इसमें जो हमारी रामचरितमानस है इसमें ना वो बोला गया है कपि। कपि मतलब होता है बंदर। तो ये भक्ति भाव में लिखी गई है, और उन्होंने कहीं ना कहीं तुलसीदास जी ने वानर को बंदरों के साथ वो ऐसे मिक्स कर दिया है जो प्रथा आज तक चली आ रही है कि बंदर ही हनुमान जी और जितनी भी ये जनजाति थी वो बंदरों का है। इसलिए बोला जाता है प्रात ले जो इनाम हमारा ते दिन ताए न मिले आहारा, कि सुबह सुबह आप बंदर को देख लो। अब तो ये चलने लग गया कि अगर आपने सुबह बंदर देख लिया तो आपको दिन भर खाना नहीं मिलेगा। और आप, मेरी दादी बंदरों को बंदर नहीं बोलती हैं सुबह, सुबह सुबह बोलती हैं डारपर वाले, जो डाल पर बैठते हैं। अच्छा। ओके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बदलती हुई चली आ गई हैं, पर जो वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वानर बोलते हैं, वानर का मतलब अथवा नर। ओके। मनु, आपके बारे में अगर देखा जाए तो हनुमान जी की बड़ी भक्त हैं आप, हनुमान जी के बारे में काफ़ी सारी बातें करती, काफ़ी सारी कहानियाँ लॉजिकली लोगों को बताती। कभी आपने अपनी लाइफ में हनुमान जी की कृपा देखी है क्या? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में डायरेक्टली तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा मेरा पूरा जीवन ही हनुमान जी की कृपा है, पर मेरे पास दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी मुझे याद आ रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे ऐसे सीधे सीधे दिखाया है कि हनुमान जी की ही कृपा थी। एक तो मेरे ही परिवार में मेरी माता के एक गुरुजी हैं, उनके पुत्र की जॉब नहीं लग रही थी, और वो बहुत 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 इंटेलिजेंट और वो नास्तिक प्रवृत्ति के थे। तो उनको बोला गया कि आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ही माँ ने बोला कि हनुमान जी की कृपा रहेगी, आपकी जल्दी ही नौकरी लग जाएगी। तो ये जो टीचिंग वाले होते हैं, जितना भी यूजीसी से जॉब्स निकलती हैं, देन रिटन एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग आती है। सारी चीज़ें हो गई थी, ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, और ज्वाइनिंग आई ही नहीं आई। जब उन्होंने, मेरी माँ ने उनसे बोला कि हनुमान जी आपकी जल्दी ही नौकरी लगवाएंगे, तो उनके पिता ने बोला कि मैं नहीं मानता हूँ कोई हनुमान, नौकरी तो लगेगी ही, मैं नहीं मानता किसी हनुमान जी को। उसके बाद सारी चीज़ें, जितने भी चेक बॉक्सेस थे सब टिक हो गए, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी। मतलब सालों साल निकल गए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ज्वाइनिंग नहीं हुई होती थी, उससे पहले इतिहास में नहीं हो रही थी। इन्होंने जाके बोला हनुमान जी मुझे माफ़ कर दीजिए। विद इन अ मंथ उनकी ज्वाइनिंग आ गई। ये पहला एग्जाम्पल है। इससे भी बड़ा एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है, ये वाला एग्जाम्पल सबको पता होगा। अयोध्या में मेरा ससुराल है, वहाँ की एक घटना है जो कि टीवी सीरीज में भी आई है, आई थिंक हनुमानगढ़ी वाली घटना। अच्छा। जिसमें बॉम्ब लगा दिया गया था हनुमानगढ़ी में, और ये था कि कहाँ पे बॉम्ब है, ये तो पता है कि बॉम्ब है या चीज़ें हैं कुछ ऐसी, पर कहाँ पर है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हमारे पास उस समय। तो एक वाटर कूलर में पूरा हनुमानगढ़ी खाली करा दिया गया, सारी चीज़ें चेक करी जा रही हैं, टाइमर चल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, एकदम फिल्मी सीन है ये। वहाँ पे देखा गया कि वाटर कूलर पे एक छोटा सा बंदर बैठ के तार काट रहा है, लिटरली तार मुंह से काट रहा है। उसको, बंदर को भगाया गया वहाँ से, उसके पास गए, वो देखा वो बॉम्ब था जो कि फटने से कुछ सेकंड पहले उस बंदर ने तार काट दिए थे, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट नहीं हुआ। इस तरीके के न जाने कितने आपको एग्जाम्पल्स और कथाएं आपको अयोध्या की
में सड़क चलते लोग आपको सुना देंगे, ऐसे उनके लाइव एक्सपीरियंसेस, उनके मतलब डेली बेसिस के एक्सपीरियंसेस हनुमान जी से। तो ये दोनों कथाएं जो हैं, एक तो मेरी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है और एक मैंने अपनी लाइव अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, पढ़ा है, जाना है। तो यहाँ में मुझे सीधे सीधे हनुमान जी का एग्जिस्टेंस और उनकी कृपा दिखती है कि कैसे हनुमान जी पूरी अयोध्या की, जो उन्होंने वचन दिया हुआ है राम जी को कि मैं आपकी नगरी की रक्षा करूँगा, और वहाँ पे गढ़ी में बैठ के उसकी रक्षा करते हुए। एक और कहानी है कि हनुमान गढ़ी के बगल में ही सामने आप कभी आप अयोध्या जाएंगी तो आप देखेंगे एक मंदिर खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा सा ऊपर सा है। तो मुझे नाम मैं भूल रही हूँ, मिस कर रही हूँ, कि कोई एक राजा थे, उन्होंने बोला कि मैं अपने कुलदेवता का मंदिर यहाँ पे अपना मंदिर बनवाऊंगा या महल बनवाऊंगा जो कि हनुमान जी से ऊपर था। हनुमान जी के वो थोड़ा पठार वैसा है कि वो ऊपर सा बन रहा है और सबसे ऊंचा मंदिर अयोध्या का मेरा वाला होगा, ऐसा मान के उन्होंने पूरी कंस्ट्रक्शन करा दिया। पर चूंकि हनुमान जी ने राम जी को वचन दिया है, उनकी जाते वक्त उन्होंने बोला था कि तुम अयोध्या की सबसे ऊंची जगह पे बैठ के अयोध्या का नगर का, मेरे नगर का ख्याल रखना। तो वो जो मंदिर है वो कभी, जिसको कहते हैं ना पॉपुलेट, कभी हो ही नहीं पाया, उसमें कभी मूर्ति की स्थापना हो ही नहीं पाई। वो आज भी खाली पड़ा है। न जाने कितने रीजंस हो गए, उनके परिवार में उनकी लीनेज खत्म हो गई, उनकी मतलब लोगों की मृत्यु हो गई, एन नंबर ऑफ रीजंस हो गए, पर वो मंदिर नहीं बन पाया। आज भी खाली पड़ा है। लोग आके वहाँ पे सो जाते हैं, बंदर घूमते हैं, पर वहाँ पे वो मंदिर नहीं है। वो खाली एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और सामने थोड़ा सा नीचे हमारी हनुमान गढ़ी का ही मंदिर जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है आज अयोध्या का। तो अपने वचन पे और हनुमान जी की कृपा सीधे सीधे दिखती है कि किस तरीके से हनुमान जी हैं, दिख रहे हैं। वो आपको 2 पैर 2 हाथ में भले ही ना दिखें, पर आपको उनकी एग्जिस्टेंस का जो फीलिंग है वो आपको साक्षात फील हो जाएगी कि कोई है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे बैक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे हनुमान जी पर आज हमने कहानियाँ सुनी, बहुत सारे फैक्ट भी जाने। बहुत बहुत धन्यवाद मनु आपका स्पीकिंग ट्री के इस पॉडकास्ट में शामिल होने का। आपका अगर कोई ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।